नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे कवि सम्मेलन इंडिया यूट्यूब चैनल और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज एक संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से अपनी एक बात कहना चाहता हूं। बहुत दिनों के बाद एक किसी वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंच रहा हूं, तब मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात कहता हूं, युवाओं की तरफ से अपनी बात कहता हूं, देश से अपनी बात कहता हूं, युवा शक्ति को अपनी 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, क्योंकि देश इस समय परिवर्तन का साक्षी बन रहा है और बहुत सारे बदलावों से गुजर रहा है। तब मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। क्या है हमारी युवा शक्ति? क्योंकि वो युवाओं की शक्ति ही है जिसने गुजरात में परिवर्तन किया, वह युवाओं की शक्ति है जिसने हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन किया, वह युवाओं की शक्ति ही है जिसने दिल्ली में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। तब देश के इस माहौल को, इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 4 पंक्तियां अपनी युवा शक्ति की तरफ से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। क्या है युवा शक्ति की? युवा चलते जिधर उस राह में दिनमान चलता है, युवा चलते जिधर उस राह में दिनमान चलता है, उन्हीं के शौर्य से भारत का गौरव गान चलता है। युवा चलते जिधर उस राह में दिनमान चलता है, उन्हीं के शौर्य से भारत का गौरव गान चलता है। युवा ही देश की ताकत, चुनौती दुश्मनों को है, युवा कंधों के दम पर ही ये हिंदुस्तान चलता है, युवा कंधों के दम पर ही ये हिंदुस्तान चलता है। और अभी मैं एक साक्षात्कार देख रहा था, एक देश के बड़े चैनल पर केरल के महामहिम राज्यपाल जी अपना वक्तव्य रख रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। बहुत दिनों बाद आज मैंने थोड़ी समय के लिए एक चैनल देखा जो कि न्यूज चैनल था। उसमें जो वार्तालाप चल रही थी अंजना जी के साथ में, जो महामहिम राज्यपाल जी हैं केरल के, उन्होंने एक बात कही, स्वामी विवेकानंद जी को कोट किया। उन्होंने युवाओं के लिए, आध्यात्म के लिए, संस्कृति के लिए जो भारत के सबसे बड़े प्रज्ञा पुरुष बताया, जिन्होंने बताया कि भारत की मेधा, भारत की युवा शक्ति किनको फॉलो करे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिया। दुनिया की 5 महाशक्तियों में से भारत को जब एक बड़ी महाशक्ति बताया, उसमें एक बात जो मुझे पसंद आई वो ये है कि हम अपनी जड़ों से दूर हुए, हम अपनी संस्कृति से दूर हुए, हम अपनी सभ्यता से दूर हुए। विविधता में एकता, ये भारत की पहचान है। भारत में के पूर्वोत्तर राज्यों में जो संस्कृति है वो पश्चिम में नहीं मिलेगी, जो पश्चिम में है वो पूरब में नहीं मिलेगी, जो दक्षिण में है वो उत्तर में नहीं मिलेगी, जो उत्तर में है वो दक्षिण में नहीं मिलेगी। लेकिन इसी विविधता का नाम ही हिंदुस्तान है। और दुनिया की 5 महाशक्तियों में, चाहे वह रोम हो, चाहे वह तुर्क हो, चाहे वह चीन हो, चाहे वह रूस हो, चाहे वह हिंदुस्तान हो, जो सबसे बड़ी महाशक्ति है वो हिंदुस्तान है। क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी ताकत यहाँ की मेधा है, यहाँ की बुद्धि लब्धि है, यहाँ का IQ, यहाँ का टैलेंट है। और वो टैलेंट क्या है? हमारा युवा। पावर क्या है? हमारा युवा है। तब मैं 4 पंक्तियां और 4-6 पंक्तियों के माध्यम से अपने देश के युवाओं को, अपने साथियों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, जो देश के अलग अलग विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो देश के परिवर्तन के इस दौर के साक्षी हैं, उनकी तरफ से कुछ पंक्तियां और निवेदित करता हूं मैं कि क्या है वो शक्ति कि उंगलियां चूम कर देखो। युवाओं की तरफ से कहता हूं, उंगलियां चूम कर देखो, दामन तो थाम कर देखिए आप। उंगलियों का तात्पर्य, एक कवि का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं होता है कि आप फिंगर पकड़ लें। उंगलियां चूम कर देखो, दामन तो थाम कर देखिए। उंगलियां चूम कर देखो, बसी है यार की खुशबू। उंगलियां चूम कर देखो, बसी है यार की खुशबू। वतन के दुश्मनों के वास्ते ललकार की खुशबू। उंगलियां चूम कर देखो, बसी है यार की खुशबू। वतन के दुश्मनों के वास्ते ललकार की खुशबू। जिधर मुड़ते हैं अपने साथ ही मुड़ जाती हैं सड़कें। जिधर मुड़ते हैं अपने साथ ही मुड़ जाती हैं सड़कें। करो तुम आचमन, हम हैं नदी की धार की खुशबू। करो तुम आचमन, हम हैं नदी की धार की खुशबू। और अंत में 4 पंक्तियां एक संदेश के रूप में संक्षिप्त वीडियो में कि देश कितने भी परिवर्तन का साक्षी बना रहे, हमें भविष्य में बहुत काम करने हैं, लेकिन जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, जो देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके चले गए, उनको हम कभी ना भूलें। कहीं भी कुछ भी करते हैं, एक दीप उनके नाम का रहे, एक पंक्ति उनके नाम की रहे, एक जो संविधा है
उनके नाम की अवश्य रहे। तब मैं 4 पंक्तियों में और ये बात इसलिए कहता हूं कि आज हम जो बेसिक शिक्षा देते हैं, हमें जड़ों को मजबूत करना है, जो नई पीढ़ी उसको मजबूत करना है। तब मैं 4 पंक्तियां इसके लिए कहता हूं कि मातृभूमि से प्रेम भरी हर एक कहानी याद रहे, मातृभूमि से प्रेम भरी हर एक कहानी याद रहे, पन्नाधाय पद्मिनी दुर्गा हारा रानी याद रहे। मातृभूमि से प्रेम भरी हर एक कहानी याद रहे, पन्नाधाय पद्मिनी दुर्गा हारा रानी याद रहे। छत्रसाल प्रताप शिवा गोरा बादल संग बच्चों को राजगुरु सुखदेव भगत जैसे बलिदानी याद रहे, राजगुरु सुखदेव भगत जैसे बलिदानी याद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे।